जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम जिस मुकाम पर मौजूद हैं 40 साल पहले ये मुकाम इसी मुकाम पर खून की होली खेली जाती थी। आज हमारा जो कहानी सुनाने का मकसद जो है वो ये है कि 45 साल 40 साल पहले इस जगह पर दो भाई खूनखार भाई ऐसे निकले जिन्होंने लाहौर पर राज किया। जितने फैक्ट्री ओनर्स से उनसे भत्ता मांगा। यहां भत्ता नहीं बल्कि यहां पर जितने मुकामी पुलिस स्टेशन थे उन दोनों भाइयों से खौफ खाती थी। ये वो मुकाम है जहां पर 80 की दहाई से पहले और 80 की दहाई तक स्मगलिंग का अरूज था। नमक की स्मगलिंग की जाती थी, मंशियात की स्मगलिंग की जाती थी और ये बॉर्डर लाइन है, लाहौर की जीरो लाइन है। और ये वो मुकाम है जहां से नमक की स्मगलिंग करने वाले मलक मुश्ताक अवान और उन दोनों का बाप, उन दोनों भाइयों का बाप बाबा इल्म दीन की ये कहानी है। जहां से ये सिलसिला शुरू होता है, मैं वो दो जो खूनी कातिल, जो भत्ताखोर थे, जिनके नाम से ये पूरा इलाका, माजे का इलाका खौफ खाता था, उन दोनों भाइयों का नाम अच्छू और शिदी है। लाहौर शहर में पैसा, सियासत और जुर्म, इन सब ने मिलकर लाहौर को उस जगह खड़ा कर दिया जिसको मिटाते मिटाते बरसों लग गए, लेकिन ये आज तक कायम है। और इन दोनों भाइयों की कहानी का आगाज हम करते हैं कि अच्छू और शिदी, ये दो करैक्टर है क्या थे जिन्होंने इस भूल भुलैया इलाकों में ऐसा नाम रोशन किया, बल्कि जराइम की दुनिया में ऐसा नाम रोशन किया कि लोग इनके नाम से खौफ खाते थे। इस कहानी में आपको इन दोनों भाइयों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बताया जाता है जो उस वक्त के लोग थे उनका कहना यह है कि ये बाबा इल्म दीन के दो भाई थे, दो बेटे थे। इनकी 6 बहनें थी और बाबा इल्म दीन इस जमीन पर काश्तकारी करता था, एक छोटा सा किसान था। मगर जुराइम की दुनिया में नाम कमाने के लिए और अपने नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हर किस्म की दलदल में घुसने के लिए भी तैयार था। एक दिन ऐसा होता है कि मलक मुश्ताक अवान, जो इस शहर में, जो इस इलाके में एक नामी गिरामी स्मगलर था, जो कि नमक की स्मगलिंग करता था, और बाबा इल्म दीन का दूर का कजन भी था, रिलेटिव भी था। इस इलाके में 2 ग्रुप हुए हैं, एक मलक मुश्ताक अवान और दूसरा ग्रुप जो था वो यूनुस गुज्जर, अरशद गुज्जर, पप और दीगर इनके हवारी साथ थे जो नामी गिरामी थे, जो उस वक्त नमक के कारोबार, ये कारोबार था इनका। इनको स्मगलिंग, ये स्मगलिंग का लफ्ज जो मैं बोल रहा हूं, इनके लिए बेमायनी था। इनका एक कारोबार था जिसको ये बुरा, अच्छा, अच्छे बुरे की तमीज नहीं थी। तो ये करते थे, जब इनके ओपोनेंट पार्टी को पता चलता है कि मलक मुश्ताक अवान और बाबा इल्म दीन मिलकर अब हमारे ओपोनेंट मुखालिफ होकर इस नमक की स्मगलिंग में हमारे ओपोनेंट भाई बन गए हैं, तो उनमें एक जोश आता है, एक पंजाबी चिकंदरी एक वैर दी कहानी इत्थे शुरू होगी। और वैर ऐसा था कि उन्होंने काफी इनको प्रेशराइज करने की कोशिश भी की, लेकिन बाबा इल्म दीन, क्योंकि मैं यहां पे अपने नाजरीन को बता दूं, ये जो मिट्टी है ये खूनी मिट्टी है। इस मिट्टी ने बड़े नौजवानों को अपनी लपेट में लिया और इस मिट्टी ने आज तक सैकड़ों के करीब लोगों के खून से
अपने आप को रंगा है। और ये कहानी यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। और इसी कहानी का पस मंजर ये है कि बाबा इल्मदीन मलिक मुश्ताक अवान स्मगलिंग के कारोबार में, क्योंकि ये भारत की, क्योंकि बॉर्डर लाइन साथ है, बॉर्डर एरिया साथ है, और नमक का स्मगलिंग, नमक की ये स्मगलिंग करते थे, बॉर्डर लाइन के जरिए वहां पर भेजते थे, और वहां से गांजा, चर्स, शराब, अफीम आती थी, और ये उसके बलबूते पर लाहौर में राज करते थे। एक तरफ सियासतदान सियासत पर राज करते थे, और दूसरी जानब जराइम पेशा अफराद इस इलाके पर राज करते थे। और ये मलिक मुश्ताक अवान और बाबा इल्मदीन, जो अच्छू और शीदी के बाप थे और मुंह बोला चाचा था, कहानी कुछ इस तरह चलती है कि जब नमक का कारोबार, स्मगलिंग इनके अरूज पर पहुंचती है, तो इनके मुखालफीन ने एक दिल में अदावत रखना शुरू कर दी, और वो अदावत किसी न किसी तरीके से तो निकल गई थी। मुगलपुरे का इलाका था, और वहां पर एक एसएचओ था हैदर शाह। अपने कारोबारी लेन देन के चक्कर में वो मलिक मुश्ताक के डेरे पर आता है, और वहां पर कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दिया जाए। और इस हिस्से के दौरान आपस में थोड़ी सी बहस होती है, और बहस लड़ाई की वजह बनती है, और वो लड़ाई का नुकसान जो था वो हैदर शाह एसएचओ मुगलपुरा को उठाना पड़ा, और वो अपनी जान की बाजी हार गया। और जब ये वाकया रूनुमा होता है, मलिक मुश्ताक अवान ने ऑन ड्यूटी एसएचओ को जब कत्ल किया, तो ये जंगल की आग की तरह इस इलाके में और लाहौर शहर में बात फैल जाती है। मलिक मुश्ताक अवान का जो ग्राफ था, अगर पहले 50% था, और इस कत्ल के बाद मलिक मुश्ताक अवान अरूज की उस सतह पर पहुंच गया, जिसके खौफ से इसके मुखालफीन भी जो थे वो खौफ खाना शुरू हो गए। और इस दौरान इनके कारोबार में किसी किस्म की कोई भी रुकावट नहीं बनती थी, मगर इनके ओपोनेंट पार्टी के बंदे जो थे, जिनमें अरशद गुज्जर, यूनुस गुज्जर, बाप, इनको बड़ी खलबली थी ये इस मामले को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। और उन्होंने इसी इलाके में एक शख्स मौजूद था जिसका नाम था यूसुफ चिकड़। चिकड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी बस्ती है जो चिकड़ के जो गंद में या मट्टी सी चीजें निकालते हैं और फिर फरोख्त करते हैं। उजरती कातल इन्होंने हायर किया। उस उजरती कातल ने फिर एक दिन मलिक मुश्ताक अवान को, नमाज पढ़ने के लिए वो जा रहा था, और उस पर अटैक कर देता है, और उस अटैक पर मलिक मुश्ताक अवान की मौत वाक़या होती है। और जब ये बात बाबा इल्मदीन, अच्छू और शीदी के वालिद तक पहुंचती है, जाहिर है अगर बाबा इल्मदीन काम कर रहा था तो मलिक मुश्ताक अवान की बलबूते पे कर रहा था। मगर मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि जब मलिक मुश्ताक अवान ने हैदर शाह को कत्ल किया था, और हैदर शाह को कत्ल करने के बाद हिरन मनार, ये दोनों ने मफरूरी काटी है, और पुलिस के ही बलबूते पर इन दोनों ने अपने आप को गिरफ्तार भी करवाया, लेकिन कुछ अरसे के बाद इनको बरी कर दिया जाता है। जब बरी ये होता है ना, फिर बाद में इनके जो ऑपोजिट पार्टी के बंदे थे, वो जनाब साहब उजरती कातल हायर करता है, जिसको यूसुफ चिकड़ कहते हैं। उसने फिर मलिक मुश्ताक अवान को कत्ल किया। उजरती कातिल हायर करते हैं, और उस दौरान फिर मलिक मुश्ताक अवान को कत्ल किया जाता है। और कुछ ही अरसे बाद, जैसे ही मलिक मुश्ताक अवान को कत्ल करते हैं, कुछ ही अरसे बाद पुलिस जो है वो बाबा इल्मदीन को पकड़ने के लिए इस माजे के इलाके में रेड करती है, और पर बाबा इल्मदीन इस इलाके की एक एक मट्टी के जर्रे से भी वाकिफ था। उसको पता था मैंने कब और कैसे, किस तरह इस इलाके से मैंने रूपोश होना है, और ऐसे ही होता है, वो निकल जाता है।
पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता। पुलिस यहाँ पर रेड मारने के लिए ना सोचती थी, एक बार नहीं 100 बार सोचती थी। उसकी रीजन ये थी कि इस इलाके के इस मट्टी में एक ऐसी तासीर है जो खून मांगती है, और ये रगों में बसा है इन यहाँ के मुकामी लोगों में, क्योंकि ये जुर्म करते वक्त ना तो डरते हैं, ना तो इनमें किसी किस्म का कोई खौफ है, और ना तो ये किसी को मानते हैं, क्योंकि ये ज़हनी तौर पर क्रिमिनल माइंड सेट लोग हैं। बाय बर्थ इनमें जुराइम करने की एक ऐसी सलाहियत है जो कि लाहौर के जितने भी कण टूटे हुए हैं ना उनमें नहीं है। जब ये अपने हाथों पे कई उठाते हैं ना, किसान टाइप लोग हैं, काश्तकारी इनका एक दिखावे के लिए इनकी एक वो सिस्टम है, बाकी असल में काम इनके सारा यही है, मंशियात फरोशी करना, मंशियात के इवज ही पैसे को इकट्ठा करना, लोगों से भत्ता मांगना, चोरी डकैती इनका एक मामूल है, और इससे ये हटके कोई काम कर ही नहीं सकते। जब बाबा इल्म दीन को कत्ल किया जाता है तो रशीद और अरशद, अच्छू और शीद ने अपने बाप की लाश पर खड़े होकर ये ऐलान किया और गांव के लोगों को इकट्ठा किया और ऐलान किया कि ऐसे अपने प्यो दे कातलां नूं बर्बाद कर दवांगे। ओदा कार नहीं, ओदा बार नहीं, उन किसी दबी नहीं छड़ांगे। और ये आवाज जो उनकी ललकार थी ये पूरे शहर में गूंजी, और जब ये आवाज गूंजी इस दौरान इनके साथ एक ऐसा ताकतवर, जिस्मानी लिहाज से भी कदामत क्या है लिहाज से भी, जिसका नाम था बाला गाड़ी, वो एंटर होता है। तो क्योंकि उसका भी इस इलाके में होल्ड था, और जब वो एंटर होता है इसके साथ फिर हुसैन पुरिया भी एंटर होता है जो इसका बेनोई भी है, और फिर एक लियाकत नामी एक शख्स था, वही अभी बहादुर था, वो भी एंटर होता है। ये 5 लोगों का गैंग था। ये 5 लोग मिलकर कत्ल करते थे, अगवा करते थे और डकैतियां करते थे, और मुख्तलिफ किस्म के जो मनफी जितने भी काम आज तक हुए हैं इन्होंने किए हैं। और जब 5 लोगों का ग्रुप बनता है तो इलाके में खौफ का नाम से जो घंटियां बजती थी ना, वो जो थानों में भी घंटियां बजती थी, वो अच्छू और शीदी की बजती थी। क्योंकि मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं कि थाने का एसएचओ एक सरकारी तौर पर तो एसएचओ था, लेकिन उसके साथ दूसरी चेयर पर जो खाली कुर्सी होती थी ना, वो अच्छू की होती थी। सरकारी तौर पर अहकामात तो उस एसएचओ को होते थे, लेकिन अच्छू ऑर्डर लगाता था, शीदी दोनों भाई ऑर्डर लगाते थे कि यार फला जगह चले जाना, उत्थे जाके रेट मार लो, या फला जगह पे नहीं जाना। ये सारा इनका इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका था, और मुखालफिन जो है वो जब तक ये मौजूद रहे, मुखालफिन ने किसी किस्म का अपना सर नहीं उठाया। और हुसैन पुरिया के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि हुसैन पुरिया ना एक, वो कहते हैं ना कि न इधर दा ना उधर दा, पर है वो अच्छू और शीदी का ही था, ठीक है। वो अब पॉलिसी खेलता है कि यार मुखालफिन नू किंज मुकाया जाए, तो मुखालफिन के साथ कोऑर्डिनेशन करता है कि यार शीदी ना फला ट्यूबल ते ना रहे हैं, ते मैं तानू एदा मुआवजा लवांगा, और मुआवजा लेने तो बाद मैं इतला भी दवांगा। जबकि उनका तो ये था कि यार किसी तरीके से हम जनाब साहब अच्छू और शीदी तक पहुंच जाए, इनको मार दें। ये सारी बातों का सिलसिला जो था वो यूनुस गुजर को पता चलता है कि हुसैन पुरिया ने हमें ये इतला दी है अच्छू के बारे में, तो वो उसी टाइम अपने बंदों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद उस ट्यूबल पर अटैक करता है। अटैक करने से पहले हुसैन पुरिया ना वो अच्छू को सारी डिटेल से आगाह कर देता है, और अच्छू भी ज़ाहिर है हैंड ग्रेनेड, मैं कहता हूँ कि जी उस वक्त की जितनी भी स्मगल्ड शुदा राइफल्स थी उनके इसके पास मौजूद थी, क्योंकि ये इस बात से पुलिस भी वाकिफ थी कि इन दोनों भाइयों के पास नहीं बल्कि इन 5 ग्रुप्स के जो लोग हैं इनके पास काफी जदीद किस्म का असला जो है मौजूद है, और अच्छू जो है वो उन सारी चीजों, सारी हैंड ग्रेनेड और बाकी दूसरी चीजें, जदीद असला और बाकी सब इसके जो ग्रुप्स के बंदे थे
वो इकट्ठे होते हैं और मुख्तलिफ कोनों पे छुप जाते हैं। और जब यूनस, गुज्जर, पप्पू, अरशद, ये वो जिनके मुखालफिन जो है ये अटैक करते हैं, अब ये अटैक करने का सोचते हैं तो अच्छू और शीदी उन पे अटैक करते हैं। और उस दौरान पप और अरशद गुज्जर मौके पर, 3 बंदे जो थे मौके पर जाँ बाग होते हैं। और अच्छू और शीदी का ये आलम हो जाता है कि वो जिस किसी भी फैक्ट्री ओनर्स को फोन करते हैं ना, तो फैक्ट्री ओनर खौफ के मारे मुंह मांगी कीमत उसको अदा करता है। और फैक्ट्री ओनर से बात याद आती है कि अच्छू और शीदी ने एक शेजान बेकरी है यतीम खाने के पास है, तो उसको फोन करते हैं, उसको कहते हैं कि यार 5 लाख रुपया चाहिए। और उस ओनर ने ये कहा कि जनाब पैसे दरख्तां नाल नहीं लगे होंदे ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਵਾਂ। अच्छू कहता अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ वक्त दसेगा हुण पैसे दरख्तां नाल लगे होंदे ने कि कित्थे लगे होंदे ने। और ये मौका आ जाता है। ये दोनों 5 गैंग जो थे ये उस बंदे को, जो शिजान फैक्ट्री के जो ओनर होता है, उसको और उसके बेटे को अगवा करते हैं और इसी मुकाम पर लेकर आते हैं और एक दरख्त के नीचे उनको बांध देते हैं। कहते यार हूँ अपनी फैमिली ਨੂੰ फोन कर ते पैसे मंगवा। वो कहते यार मुझे और मेरे बेटे को छोड़ दो, जितने पैसे चाहिए मैं आपको दूंगा। कहते नहीं, पैसे 5 लाख ही चाहिए। ठीक है, खैर मुख्तसर पैसे आते हैं और कहते कि यार हुणे पैसे फड़ ते दरख्त जिन्ने पत्ते लगे हुए ने ना, और पैसे ना उत्थे स्टेपलर कर। और ये आजजाना तरीके से ये बात मानते हैं, मान के जनाब दरख्त के ऊपर दोनों बाप बेटा चढ़ते हैं और पैसे लगाना शुरू कर देते हैं। और जब वो दरख्त पैसों से भर जाता है ना, ठीक है, तो फिर उसको ये कहते हैं कि हाँ 10 पैसे दरख्त ना लगे हुए ने। वो कहते कि यार माफी दे दे यार, साड़ी जान छड़ दे। खैर ये वाहिद वाकया था कि अच्छू और शीदी ने जिस बंदे को अगवा किया और उसको मारा ना हो। और इनकी हिस्ट्री में मैं आपको ये बताता चलूं कि जी कम से कम 22 ऐसे अफराद हैं कि जिनको अगवा करके उनके टोटे करते थे, और टोटे करके ना डाले में डाल के फिर इसी इलाके में लेके आते थे और पानी में बहा देते थे। ये ऐसे अच्छू बारला कहते क्यों थे? अच्छू बारला इसलिए कहते थे कि बारला कहते हैं पंजाबी में कहते हैं सुअर को, सुअर की आंख रखने वाला, जिसको ना हलाली और हरामी की तमीज ही ना हो, और इनमें खून, इनकी आंखों में खून सवार रहता था और आशिक मजाज भी थे। इश्क दा टंडोरा भी घुमाना जानते सी है। और इस दौरान अच्छू को अंजुमन से प्यार हो जाता है। फिल्म एक्टर अंजुमन, पंजाबी फिल्म की बेताज हीरोइन, जिसको देखने के लिए सिनेमा हॉल टिकटों से भरा पड़ा था। यानी कि टिकटें ऐसे बिकती थी ब्लैक में, जब उसकी फिल्म आती थी टिकटें ऐसे ब्लैक में बिकती थी कि कहा यह जाता है कि जी रोड्स ब्लॉक हो जाती थी। ये अंजुमन वो है। और अंजुमन इससे प्यार नहीं करती थी, इसके खौफ से प्यार करती थी। और कहा यह जाता है कि शानू स्टूडियो में जब अच्छू आता था ना, तो अंजुमन अगर शूटिंग पर बिजी थी ना, जब उसको पता चलता था कि अच्छू की गाड़ी जो है शानू स्टूडियो के अंदर एंटर हो गई है, तो फौरन से पहले अपनी शूटिंग को छोड़ती थी और अच्छू की गाड़ी पर बोनट पर बैठ जाती थी और अपनी रकासाओं जैसी रक्स भरी आंखों से, अपनी नशीली आंखों से उस पर तलवारें मारती थी। और वो तलवारें जो थी ना, उसके सीने पे जाके लगती थी। और इस गांव के जितने भी उस वक्त के लोग हैं, अंजुमन को लाइव परफॉर्मेंस करते हुए भी देखा। और अच्छू की जो क्लेशनकोफ थी ना, उस पे अच्छू ने अपने प्यार का इजहार कैसे किया हुआ था। अपनी क्लेशनकोफ पे ना अंजुमन की तस्वीर लगाई होती थी कि जी 24 घंटे मेरी नजरों से ओझल ना हो, मैनू प्यार तेरे नाल हो गया है, तो हुण प्यार है, मैं नहीं पूरा जग देखेगा। और जग ने देखा, पर अंजुमन प्यार प्यूर के चक्कर में नहीं थी, एक खौफ था, क्योंकि जान सबको प्यारी होती है और अंजुमन को भी प्यारी थी, सुपरस्टार थी वक्त की, और उसको अपनी जान से प्यार क्यों ना हो, पर मजबूरी की खातिर हर एक चीज को मद्देनजर रखते हुए वो फिर अच्छू की जो भी रिक्वायरमेंट होती थी ना, मनफी या पॉजिटिव ये हम बात नहीं करेंगे, वो हर अलबत्ता पूरी उतरती थी। खैर हम असल मौजू की तरफ आते हैं। भी इस कहानी का एक बड़ा बेहतरीन मौजू है जो मैं अपने नाज़रीन को बता रहा हूँ। और जब ये सारा, क्योंकि जब 150 से जायद इन्होंने कत्ल किए हैं जो रजिस्टर्ड किए गए हैं, बाकी जिस नाम के ये
मालिक थे जिस खूनी दरिंदा सिफ्त इंसानों की फरिश्तों में ये शामिल होते हैं, और इन्होंने ऐसे हालात